फोक भारत के मंच से मैं सीधे अपने ज़िले में पहली बार आया हूँ और यहाँ लोगों का प्यार आशीर्वाद इतना मिल रहा है कि मैं भाव विवल हो चुका हूँ। मेरा हृदय बिल्कुल गदगद हो चुका है कि इतना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद हमारे ज़िले के जनता जनार्दन मेरा क्षेत्र सिसवा बाजार के जितने भी लोग हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों में नमन करते हुए सबके आशीर्वाद जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे गांव के जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए थे सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी तो सबका फ़ोन आ रहा है, सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी लोग जो कि जिले के रूप में मैं प्रथम विजेता हुआ हूँ, तो सब श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद 5 के बाद से रात से ही मिलना चालू हो गया। 5 के बाद से फाइनल जो टेलीकास्ट हुआ था, तो मैं जितने भी मुझे अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग मुझे मेरी प्रतिभा को, मेरे गाने बजाने को सपोर्ट करने वाले लोग हैं या फिर मेरे शुभचिंतक हैं, सबका बहुत बहुत भारी रूप से मैं घर परिवार माता पिता से क्या घर परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं। मेरी सहयोग यही है कि 18 सालों से मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका बच्चा 18 सालों से किसी क्षेत्र में सफलता न हासिल किया और माँ बाप जरूर ही अवता जाते हैं कि पैसा कमाए, पैसा ला के दे, लेकिन मेरे माँ बाप कभी भी इस चीज़ का डिमांड नहीं किए। मैं जागरण के मन से 8-10 साल कोर्स किया, फिर जागरण के मन से ही जागरण गाता हूँ। बहुत बेहतरीन रहा और फोक भारत की पूरी टीम को मैं कोट धन्यवाद देता हूँ। जितने भी वहाँ सर लोग थे, अक्षरा मैम थी, मनोज तिवारी सर थे, मालिनी मैम थी, आलोक सर थे, स्वाति मिश्रा जी थी और उसके बाद से राजीव सर थे, क्रिएटिव डायरेक्टर राज सर थे, ब्रजेश मिश्रा सर, सबका सहयोग मिला, सभी का आशीर्वाद मिला और सबको बहुत बहुत कोट नमन करता हूँ कि मुझे उस पायदान पर इतना सपोर्ट करने के लिए। और आज उन सब के आशीर्वाद से आप भोजपुरी माटी के जितने भी लोग सुनने वाले समझने वाले लोग हैं, इन जनता जनार्दन आशीर्वाद से मैं आज आपके बीच में विजेता बन गया। पहले के वीर सेन और अब के वीर सेन में क्या बदलाव आया? बदलाव यही है कि अब मुझे सीखना है और ज़्यादा सीखना है, जो कि सीखने की जो कि प्रक्रिया है कि अब मुझे इंडस्ट्री की चीज़ों को सीखना है और मेरे व्यवहार में या फिर मेरे नेचर में कोई बदलाव नहीं आया। बिल्कुल मैं आपको भाई हूँ। क्षेत्र के हुआ जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए जी, उन सभी छोटे भाई बहनों से, चाहे मुझसे उम्र में बड़े हों और सफलता अभी तक नहीं मिले, तो निरंतर आप प्रयास करिए और जो चीज़ें संगीत में सीखनी चाहिए आप सीखते रहिए। और जो भी आपके बीच में ऑडिशंस हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं आ रही हैं, उसमें जाके भले से फेल होते हैं उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो लगभग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं तो 500 ऑडिशन दिया होगा, फेल हुआ। आपके मंच पे मनोज तिवारी जी ने आपके पिता के लिए एक अच्छी लाइनें बोली, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, अब मनोज सर से फिर से जाऊंगा मैं मिलने और मेरे पिताजी के बारे में जितना बोले, और वो पिता के दर्द को वही समझ सकता है जिनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। तो मनोज सर जो कि मेरे पिताजी को लेके बहुत अच्छी बात बोले और एक बार मिलने के लिए बोले हैं, तो एक बार मैं भाभी जी से जरूर मिलूंगा।